हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल के सॉल्यूशंस ज्ञात करने की श्रृंखला में आज हम अलजेब्रिक मेथड के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की चर्चा करेंगे और इसके फार्मूले को भी डिराइव करेंगे और उसके बाद फिर जो है इसी क्लास में हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के द्वारा कैसे हम पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालेंगे इस पे भी पूरी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसका डेरिवेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड का डेरिवेशन कैसे होगा स्टेप 1 में हम आपको ये पता करेंगे और इसको जो है ध्यान से देखिए। और यहाँ पे हम इक्वेशंस ले लेते हैं। लेट इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 हो गया। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। That is the step 1 for the derivation of the formula cross multiplication. You have also known that the two equations in the form of a1x plus b1y plus c1 equal to 0, equation first you take, and another equation a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Now start the process to the finding the formula of x and y solutions. So in this process we multiply equation 1 by b2, तो what you get, यानी कि इक्वेशन 1 में यानी कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 में जब आप b2 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, व्हाट यू फाइंड, यानी कि न्यू इक्वेशन जो फॉर्म होता है वो होता है a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0, such that you multiplied equation 2 by b1. तो what you get after multiplied equation 2 by b1, तो that is clear कि a2 b1 x प्लस b1 b2 y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0, दैट इज ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। क्लियर है बेटा, आप इसको हिंदी में समझ लीजिए। आप यहाँ पे इक्वेशन 1 को जो कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूप का होता है उसमें आपने जो है b2 का मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन हो गया a1 b2x प्लस b1 b2y प्लस b2 c1 इक्वल टू 0। और दूसरे इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में जब आपने b1 का मल्टीप्लाई किया तो दैट इज जो नया इक्वेशन बनता है a2 b1x प्लस b1 b2y प्लस b1 c2 इक्वल टू 0। अब हम बेटा यहाँ पे इक्वेशन को हम जो है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे। आप एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि y का ये एलिमिनेशन मेथड से ही काम किया गया है, क्योंकि वहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 और सेकंड इक्वेशन में भी y का जो कोफिशिएंट है b1 b2 है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि कोफिशिएंट यहाँ पे इसके इक्वल है तो हम इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। तो आप यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो सबकी साइन चेंज होनी है और क्लियर है यहाँ पे कि b1 b2y प्लस है और यहाँ पे न्यू साइन b1 b2y माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा, या आप हिंदी में इसको विलुप्त या विलोपन विधि में आप इसको यूज कर चुके हैं। अब आपके पास जो रिमेनिंग है वो है a1 b2x माइनस a2 b1x प्लस b2 c1 माइनस b1
C2 इक्वल टू 0। क्लियर है बेटा? आप यहाँ पे इसको y के जो कोफिशिएंट है y भी ऑलरेडी उनके साथ एलिमिनेट हो चुका है। अब आपके पास यहाँ पे a1 b2 x, इसमें से फिर a माइनस होगा a2 b1 x, सॉरी यहाँ पे a2 b1 x और प्लस b2 c1 माइनस b1 c2। अब आपको यहाँ पे x, यहां से यहां तक आप नजर डालेंगे तो x जो है कॉमन हो रहा है, तो जब x आप कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस a2 b1, ये प्लस b2 c1 माइनस b1 c2 आप यानी कि RHS यानी कि राइट साइड में ले जाएंगे तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, ऑलरेडी ये माइनस है तो ये होगा b1 c2 और ये प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा b2 c1 इक्वल टू 0। क्लियर है? यहाँ पे x इंटू a1 b2 माइनस a2 b1 इक्वल टू, या आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं, ये ट्रांसफर आप कर ही चुके हैं तो आप यहाँ पे x की वैल्यू यानी कि x इक्वल टू, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है a1 b2 माइनस a2 b1 है तो आप ये उधर जब जाएगा राइट हैंड साइड, जब इसकी साइड चेंज होगी तो उधर जाके डिवाइड होगा, ये तो हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका बेटा क्रॉस मल्टीप्लाइड से आपका फार्मूला डिराइव हो गया कि आप x कैसे निकालेंगे। क्लियर है? x का फार्मूला आपको x इक्वल टू, जब आप पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल रहे होंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से जब आप यानी कि जाहिर सी बात है x के कोफिशिएंट को आप इक्वल करके एलिमिनेट करेंगे तब आपको y की वैल्यू आएगी। अब हम आपको यहाँ पे फिर उसी इक्वेशंस को यानी कि हम अब कैसे जो है कहने का मतलब कि एलिमिनेट करके जो है हम जो है y की वैल्यू निकालते हैं, यानी कि x को हम एलिमिनेट करेंगे। तो क्लियर है? यहाँ पे इसी तरह से जब आप x को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से इक्वेशन से लिख लीजिए a1x, नाउ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और सच दैट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। यहां पे अब आपको x को एलिमिनेट करना है क्योंकि आपने y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे आपको जो है x को एलिमिनेट करना है तब आप y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियर है कि आपको जो x के कोफिशिएंट है आपको उनको इक्वल करना है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट a1 है पहले इक्वेशन में, तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई a2 और जब आप मल्टीप्लाइड करेंगे तो यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा वो होगा a1 a2 x प्लस a2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप a2 b1 y और प्लस a2 c1 इक्वल टू 0, सच दैट आप इक्वेशन 2 को जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे a2 है तो यहाँ पे आप इक्वेशन 2 को a1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो a1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपका जो इक्वेशन होगा यानी कि a1 a2x प्लस यानी कि a1 b2y और प्लस a1 का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a1 c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। जैसे आपने वहां पे y के कोफिशिएंट को एलिमिनेट करने के लिए y के कोफिशिएंट को दोनों इक्वेशंस के y कोफिशिएंट को माने एक कोफिशिएंट को या आप उसको गुणांक कह सकते हैं हिंदी में बराबर किया था, उसी तरह से अब यहाँ पे हमको x को एलिमिनेट करना है। तो इस प्रोसेस के द्वारा a1 a2x और a1 a2x यानी कि दोनों
यानी कि जो x के कोफिशिएंट हैं वो इक्वल हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे इनको भी, क्योंकि इक्वल है, सेम साइन है, तो हमने आपको बताया था कि इक्वेशन कैसे एलिमिनेशन के द्वारा हल किया जाता है। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नाउ इक्वेशन 4 सब्सट्रैक्टेड, यानी कि इक्वेशन थर्ड, यानी कि इक्वेशन थर्ड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। तो यहाँ पे क्लियर है, आप यहाँ पे आप लिख लीजिए, पहले फोर्थ को ही लिख लीजिए यहाँ पे। तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस a1 c2 इक्वल टू 0। और पहला इक्वेशन यहाँ पे जो तीसरा इक्वेशन है a1 a2x प्लस a2 b1y और प्लस a2 c1 इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे माइनस करते हैं तो साइन चेंज होती है, ये माइनस और ये माइनस। क्लियर है बेटा? यहाँ पे आप एलिमिनेट के लिए आपको x जो है एलिमिनेट होने के लिए दोनों इक्वेशन से रेडी है। यहाँ पे आप ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास y के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के बचते हैं, आप वहां पे लीजिए इनको। अब आपके पास जो मिलता है a1 b2y माइनस a2 b1y और प्लस a1 c2 और माइनस a2 c1 इक्वल टू 0। अब यहां पे आप y कॉमन ले लेंगे, तो y जब हम कॉमन लेंगे तो क्लियर है, y कॉमन लेने के बाद आपके पास आ रहा है यहाँ पे रिमेनिंग a1 b2 माइनस a2 b1 और इन दोनों को आप राइट साइड में जैसे उस इक्वेशन में किए थे इनको ट्रांसफर करेंगे। और जब ट्रांसफर करेंगे तो ऑलरेडी ये माइनस है, ये प्लस होगा और ये प्लस है माइनस होगा, तो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा यानी कि a2 c1 माइनस a1 c2। क्लियर है यहाँ पे? अब आप जो है आगे जा सकते हैं। यहाँ पे बेटा जगह कम है तो हम यहाँ पे इसको आगे देख रहे हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब y इक्वल टू क्या होना है? y इक्वल टू होना है, आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं c1 a2 माइनस c2 a1 अपान अब ऑलरेडी यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है a1 b2 माइनस a2 b1, इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होना है इसको, तो ऑलरेडी यहाँ पे हो जाएगा ये a1 b2 माइनस a2 b1। ये बेटा आपका y का भी फार्मूला जो है, y आप कैसे निकालेंगे आपका यहाँ पे जो है ये रेडी है। यानी कि तब x का फार्मूला आपको डिराइव होता है, तो होता है b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 इंटू b2 माइनस a2 b1, ये x का फार्मूला तैयार होता है आपका। और उसी तरह से y का फार्मूला जो डेरिवेशन होके होता है वो c1 a2 माइनस c2 a1, सॉरी यहाँ पे a1 रहेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। आपको ये लर्न भी करना होगा। यहाँ पे हमने फार्मूले को डेराइव कर दिया, आप इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख सकते हैं, डेरिवेशन हमने कैसे किया हुआ है। और उसके बाद जो है आप जो है फार्मूले को आपको लर्न भी करना पड़ेगा, और फार्मूले को लर्न करने का तरीका हम, ठीक है, और उसमें लर्न करने का तरीका आप यहाँ से देख सकते हैं। हम आपको शॉर्टकट में यहाँ से बताते हैं कि अगर कैसे फार्मूला यहाँ पे बन रहा है डेराइव होने के बाद। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम ओरिजिनल फार्मूले पे आते हैं, अरे ओरिजिनल इक्वेशंस पे आते हैं। अगर हमको x निकालना है, देखिए यहाँ पे आप माने डेरिवेशन तो हमने कर दिया, लेकिन आपको अगर फार्मूला बाय द चांस भूले हुए हैं आप, तो कैसे आप फार्मूला तुरंत बना सकते हैं। इतनी थोड़ी सी बस एक ट्रिक याद रखिएगा कि अगर आपको x निकालना है, यानी कि x जब फाइंड करना है, तो आप x के कोफिशिएंट को, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x का यहाँ पे जो वैल्यू आप जैसे निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, तो यहाँ पे इसको न्यूमरेटर का फॉर्म कर सकते हैं, इसको डिनोमिनेटर का फॉर्म कर सकते हैं। तो x के लिए जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पे देखिए आप जो है, यानी कि x के कोफिशिएंट को यहाँ पे आप
नेगलेक्ट कर लीजिए, आप इसको कवर कर सकते हो। उसके बाद सीधी सी बात, यहाँ पे B1 C2 देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे B1 C2, आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही लिखना है इसमें। तो x इक्वल टू यानी कि आप A1, जाहिर सी बात है इसके न्यूमरेटर में A1 नहीं रहना है, ठीक है। अब आराम से आप यहाँ पे बस इतना याद रखेंगे कि x की जब वैल्यू हमको फाइंड करनी, जो फार्मूला बनाना है, तो वहां पे A1 नहीं रहना है, A2 नहीं रहना है न्यूमरेटर में, अंश में, ठीक है। तो आप क्या रखेंगे, B1 C2 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, उसी तरह से माइनस B2 C1 लिखा हुआ है, अपान डिनोमिनेटर में बेटा दोनों में देखिए यहाँ पे ये भी आप एक बार खाली याद कर लेंगे कि डिनोमिनेटर x के लिए भी y के लिए भी A1 B2 माइनस A2 B1 है। तो आपको माने एक बार खाली लर्न करना है, x में भी डिनोमिनेटर x निकालने के लिए भी A1 B2 माइनस A2 B1 रहेगा और y के लिए भी A1 B2 माइनस A2 B1 रहेगा। अब आपको फिर y निकालना है, तो क्या करना है, आपको y निकालना है तो आप यहां इसको आपको नेगलेक्ट करना है, यानी कि B1y और B2y y निकालना है, तो आप यहाँ पे इसको बस नेगलेक्ट कर दीजिए या ढक लीजिए किसी चीज से, और वहां पे y इक्वल टू, अब ऐसे चलना बेटा, ध्यान रखना है कि C1 पहले लिखना है आपको, y का कोफिशिएंट B1 B2 नहीं रहेगा इसमें न्यूमरेटर में। जैसे x निकालने के लिए A1 और A2 न्यूमरेटर में नहीं था, उसी तरह से y फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे इसको पूरा ढक सकते हैं, और या तो उस तरह से याद कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं बगैर ढके, आप कक्षा 10th के स्टूडेंट्स हैं, कि हमें y के कोफिशिएंट नहीं लेना है, B1 B2 नहीं लेना है, और C1 A2 माइनस C2 A1 दिख रहा है, आप इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू C1 A2 माइनस C2 A1, आपका ये फार्मूला न्यूमरेटर तैयार है। डिनोमिनेटर के लिए हमने आपको कहा था कि डिनोमिनेटर दोनों में रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1, और उसी तरह से यहाँ पे भी A1 B2 माइनस A2 B1 रहेगा। क्लियर है बेटा। इस फार्मूले को x इक्वल टू रटना तो आपको है ही है, याद तो करना ही आपको। इसको आप जो है दूसरे तरीके से भी आप इसको जो है, कहने का मतलब कि और तरीके से भी इसमें x इस तरह से भी निकाल सकते हैं, y इस तरह से निकाल सकते हैं। और एक और शॉर्टकट ट्रिक इस फार्मूले को लगाने, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यानी कि फाइंड करने के लिए फार्मूले को, एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, उसको हम बेटा इसको इरेज करके फिर आपको बता रहे हैं कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है। जैसे कि इसी फार्मूले से जो आप लिखे हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा, हम फिर से साफ साफ आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब आप जो है उसको, इस फार्मूले को, यानी कि x इक्वल टू B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1, यानी कि तब इसको आप कैसे शॉर्टकट में लिख सकते हैं, इसी फार्मूले से लिखा जाता है बेटा, B1 C2 माइनस B2 C1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। उसी तरह से आपने y इक्वल टू क्या लिखा, y इक्वल टू आपका फार्मूला है, आप जब याद कर लेंगे आप, तो C1 A2 माइनस C2 A1 अपान डिनोमिनेटर सेम रहना है, A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको एक और तरीके से लिखा जाता है, इसको एक और तरीके से लिखने का मतलब है कि यहाँ पे देखें कि क्योंकि इस तरह से आप इसको भी, यहाँ पे A2 B1 माइनस A2 B1, और यहाँ पे A1 B2 और माइनस A2 B1, इस तरह से करने का मतलब कि दो बार आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा इसको शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पे तब ये फार्मूला ऐसे लिख दिया जाता है कि x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू y अपान C1 A2 माइनस C2 A1 और इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1। आप इस तरह से जब इस फार्मूले को देखिए, समझ में आएगा तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप जब यहाँ पे x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 करते हैं, और यहाँ पे जब इसको x अपान B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल टू 1 अपान A1 B2 माइनस A2 B1 करते हैं, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होके
इसको हटाइए, अब यहाँ पे केवल ये है और ये है, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा, तो x इक्वल टू ऑलरेडी फिर वही आ रहा है जो यहाँ पे लिखा है, यानी कि जब क्रॉस मल्टीप्लाई होके b1 c2 और माइनस b2 c1 यहाँ जा रहा है तो सेम है। तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला ऑलरेडी निकाला गया है कि और शॉर्टकट हो जाए आपका। तो यहाँ पे जो है आप जब इसको हल कर लेंगे और इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे इस तरह से डायरेक्ट x की वैल्यू, इसको ये दोनों में कॉमन है तो x की भी वैल्यू इसी से और y की भी वैल्यू इससे निकल जाएगी बेटा। अब हम आपको इक्वेशन से लेते हैं, एक इक्वेशन लेते हैं और आपको हम सॉल्व करके बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है आपको इक्वेशन। इक्वेशन से ले लीजिए आप 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, इक्वेशन 1 हो गया, और उसके बाद 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इक्वेशन 2 हो गया। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई से आपने देखा कि यहाँ पे आपको खाली कोफिशिएंट लिखने, तो यहाँ पे आप सबसे पहले सीधे तरीके से आप क्या करेंगे कि सबके कोफिशिएंट आप अलग अलग लिख लेंगे तो आपको सहूलियत होगी ज्यादा। जैसे यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो क्लियर है यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो इसको आप जो है नॉर्मल तरीके से भी जब लिखेंगे आप इस इक्वेशन को तो ऑलरेडी फिर यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और उसी तरह से 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। ये जनरल फॉर्म में आपने इक्वेशन को, क्योंकि इसका इक्वेशन का हमेशा फॉर्म जो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0 होता है, तो जनरल फॉर्म में आप इसको ले लीजिए। और यहाँ पे फिर आप जो है इक्वेशन 1 के सारे कोफिशिएंट ले लीजिए और इक्वेशन 2 के सारे अलग निकाल लीजिए पहले। तो जैसे इक्वेशन 1 का a1 क्या होगा, यहाँ पे आप लिख लीजिए a1 है 2, b1 क्या होना है आपका, ये आपकी सहूलियत के लिए कि आप गलती नहीं करेंगे, आपसे मिस नहीं होगा, b1 ऑलरेडी 1 है और c1 इक्वल टू है -5। उसी तरह से इक्वेशन 2 के जब आप कोफिशिएंट लेंगे तो a2 इक्वल टू 3 और b2 इक्वल टू 2 और c2 इक्वल टू -8। अब आप यहाँ पे जो है जब सारे कोफिशिएंट आप यहाँ पे अलग कर लेंगे तब आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। यू कैन फाइंड द x वैल्यू ऑफ x एंड वैल्यू ऑफ द y बाय दिस फार्मूला। तो जाहिर सी बात आप यहाँ पे x इक्वल टू क्या होता है b1c2, आप यहाँ पे बस खाली आप यहाँ पे आपने को यहाँ पे हाईलाइट रखिए b1c2, फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा आपको, यू शुड बी रिमेंबर द फार्मूला। तो x इक्वल टू होता है b1c2 माइनस b2c1, तो आप b1 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 1 और इनटू b1c2 और c2 इक्वल टू है -8। और क्योंकि यहाँ पे माइनस का निशान है बेटा तो आपकी गलती ना हो इसलिए ब्रैकेट लगा लीजिए। आपने जब b1c2 लिखा माइनस है तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर b2c1 यानी कि 2 इंटू c1 कितना है -5। इस तरह से जब आप ब्रैकेट लगाएंगे तो आपके मिस माने रॉन्ग जाने के माने सॉल्यूशन के कहने मतलब कि चांसेस कम रहेंगे। और फिर a1 b2 यानी कि 2 और b2 भी 2 है तो 2 a1 b2 माइनस a2 b1 यानी कि 3 इंटू 1। अब यहाँ पे आप इंटेजर्स अभी हमने पिछली वीडियो बनाई है, जिसको भी कहने का मतलब कि लग रहा है कि हमारा इंटेजर्स कमजोर है, हम इंटेजर्स के कैलकुलेशन पे वीक हैं, तो हमारी एडिंग ऑफ इंटेजर्स और सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटेजर्स की वीडियो आप देख करके कंफर्म कर सकते हैं। आप फिर से अपनी मेमोरी को ताज़ा कर सकते हैं कि कैसे माने इंटेजर्स का सोल्यूशन किया जाता है। यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई माइनस यानी कि होना है -8, और यहाँ पे फिर माइनस, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई -5 है तो ऑलरेडी यहाँ पे जो आएगा 2 5 या 10 यानी कि -10 आएगा। और यहाँ पे आपका जो है 2 2 या 4 क्लियर है,
और -3। तो यहां पे आपका जो अब सोल्यूशन होता है -8 माइनस -10 दैट इज हो जाएगा -8 + 10 अपान 4 -3 दैट इज 1। तो क्लियर है यहाँ पे x इक्वल टू आपका -8 + 10 और अपान 1 ही है तो 2/1 r आप लिख सकते हैं x इक्वल टू 2। सच दैट आप y का भी इसी तरह से सलूशन आप निकाल सकते हैं, यानी कि y इक्वल टू, अब आपको फिर से कोफिशिएंट अगर आप अलग से लिखे हुए हैं तो आपको यहां जाने की जरूरत नहीं, आप यहां से काम कर सकते हैं। अब y इक्वल टू फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए, y इक्वल टू C1A2 यानी कि -5 इंटू A2 दैट इज 3, ब्रैकेट लगाइए यहाँ पे सहूलियत के लिए माइनस, यानी C1A2 माइनस C2A1 यानी कि -8 इंटू 2 अपान, क्लियर है आपको, हमने उस समय भी कहा था कि ऑलरेडी ये A1 B2 माइनस A2 B1 ऑलरेडी y में भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यही रहेगा, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 -3 इंटू 1 दैट इज यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई प्लस, ये -15 होना है और फिर माइनस ये आपका जो है माइनस मल्टीप्लाई प्लस यानी कि -8 इंटू 2 यानी कि -16 होना है और अपान यहाँ पे ऑलरेडी 2 2 जा 4 -3 दैट इज यहाँ पे फिर आपका जो है -15 -16 दैट इज -15 और +16 अपान 1 या y इक्वल टू 1/1 या y इक्वल टू 1। इस तरह से बेटा फार्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। और जो सबसे बढ़िया तरीका हमने आपको बताया कि आप जो है दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट हैं x के y के और जो कांस्टेंट टर्म c है, पहले इक्वेशन में सारे यानी कहने मतलब कि a1 b1 c1 इस रूप के रहेंगे और दूसरे में आप जो फार्मूला है उसी के हिसाब से यहाँ पे a2 b2 और c2 आप रख लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी है। आप जो है इस तरह से क्वेश्चन को लगा सकते हैं या जैसे हमने बताया था कि जो फार्मूला है उस पर भी आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि दोनों की वैल्यू एक ही साथ निकाल सकते हैं जो हमने फार्मूला इसके पहले लिखा था ब्लैक बोर्ड पे, यानी कि x इक्वल टू, ध्यान से सुन लीजिए और स्क्रीनशॉट करके उस फार्मूले को ले लीजिएगा जो इसके इसी से जो हमने और शॉर्टकट बनाया था, यानी कि x अपान b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान यानी कि C1A2 माइनस C2A1 और इक्वल टू 1 अपान A1B2 माइनस A2B1, उस पे भी वैल्यू रख करके आप जो है इसी तरह से इंटीजर से हल करके डायरेक्ट आप x की वैल्यू और y की वैल्यू बेटा आप निकाल सकते हैं। ठीक है।